हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज आप करने वाले हो अपना नेक्स्ट 2 रिएक्शन जिसका नाम है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन एंड द श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखो एक बार मैं फिर से बताता हूं, विलियमसन आपने लेक्चर 3 में कर लिया SN2 का, और अभी आप क्या करने वाले हो, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन एंड द श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बचा हुआ 2 रिएक्शन फटाफट से करते हैं। देखो होने क्या वाला है भाई, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन है जिसमें 2 चीज चाहिए होता है, एल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर भी वही मैंने किया है, यहां पे एक लिया गया एल्काइल हैलाइड, कोई भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया CH3Br, ले लिया ना, बोलो ना हाँ या ना। और इस रिएक्शन का जो रिएजेंट है, इस रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, ध्यान से देखो, सोडियम आयोडाइड। ये Na क्या है, Na का मतलब सोडियम, I का मतलब आयोडाइड, तो उसका नाम हो जाता है सोडियम आयोडाइड। तो एक बार मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूं Na, और यहाँ पे क्या है, I है। क्लियर है ना भाई। और यहाँ पे क्या लिया गया, एसीटोन एक मेरा सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है जल्दी से बता दो, बताए थे ना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक, क्योंकि रिएक्शन में हमें सॉल्वेंट का यूज करना पड़ता है। और कैसा यूज करना पड़ता है, पोलर अप्रोटिक, क्योंकि SN2 रिएक्शन में हमेशा कैसा सॉल्वेंट यूज होगा, पोलर अप्रोटिक। तो सॉल्वेंट लिया है हमने, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एसीटोन मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। अब रिएक्शन करते हैं, क्या होगा, Na पे आपको पता है प्लस चार्ज होता है, तो I पे क्या होगा, माइनस चार्ज। कार्बन Br में कौन पावरफुल होता है, Br, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, इंडक्टिव से चार्ज आ गया। अब रिएक्शन में थोड़ी कुछ करना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, बस काम खत्म। SN2 में क्या होगा, ये जो I माइनस है ये किसके तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरह। तो आयोडीन किस पे अटैक करेगा, माइनस अटैक करेगा प्लस पे। जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 के साथ देखो ना, I आ गया ना, और साथ में क्या बन जाएगा, NaBr। क्या बन जाएगा, NaBr। और इसी रिएक्शन को बोला जाता है क्या, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। क्लियर है। हाँ, बहुत लोग को डाउट आता है कि सर यहाँ पे NaI की जगह कुछ और ले सकते हैं क्या, NaBr NaCl, नहीं, इसलिए यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, इट्स एन NaI, ये फिक्स रहेगा। एल्काइल हैलाइड में आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, पर जो इसका रिएजेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो NaI ही रहेगा। और यहाँ पे जैसे इसका नाम क्या बन गया, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा आयोडीन रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरा न्यूक्लियोफाइल हमेशा कौन रहेगा, आयोडीन ही रहेगा। क्लियर है। मैं एक और क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं तो क्लैरिटी और आएगा, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, ऊपर में लिखा Cl, और यहाँ पे लिखा CH3, और इसको पास कर दिया किससे, NaI, और साथ में क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं ना। बताओ क्या होगा, Na पे प्लस चार्ज, I पे माइनस चार्ज, कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl हेलोजन है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब होने क्या वाला है, माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है, एल्काइल हैलाइड पे, और जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, देखो यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ पे कौन है, CH, ऊपर कौन आ गया, आयोडीन, और यहाँ पे कौन आ गया, CH3, ये तो पहले से था, और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। क्लियर है। अब देखो एक नॉलेज का बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपने डिटेल में जानना है तो बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे पहले ब्रोमीन था, अब आया कौन, आयोडीन। तो देखा जाए तो रिएक्शन में कुछ नया नहीं हो रहा है, यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है, CH3 यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्या है, I, सेम। यहाँ पे देखो सब कुछ सेम है, यहाँ पे कौन है, Cl है, और यहाँ पे कौन है, आयोडीन है। तो इट इज अ टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जिसमें वन ऑफ द हैलोजन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वन ऑफ द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। कोई भी रहेगा वो किससे रिप्लेस्ड हो जाएगा, आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला पॉइंट क्या, आपके मन एक बहुत तगड़ा डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा है क्या, कि पहले कार्बन और Cl का बॉन्ड था, और अब जो बॉन्ड बना है वो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बना है। आपको पता होगा क्लोरीन का बॉन्ड जो होगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, वो तो स्ट्रांग होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड तगड़ा बनेगा, और आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड क्या होगा, वीक। तो आपने क्या किया, स्ट्रांग बॉन्ड से वीक बॉन्ड बना दिया, तो ऑटोमेटिकली आपने क्या किया, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाया है एज कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन।
तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट कैसे बना, ये वाला मेजर प्रोडक्ट कैसे बना? तो सुनो, एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। देखो यहाँ पे सारा खेला कौन कर रहा है? सॉल्वेंट कर रहा है। कौन कर रहा है? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का यूज है, तभी तो लिए हैं। ध्यान से देखना होता क्या है, यहाँ पे जो ये NaCl बनता है ना, या NaBr बनता है, ये मेरा लेस सॉल्युबल होता है किसमें? एसीटोन में। क्लियर है? क्या बोला सुनो, जो भी सॉल्ट बनता है, एसीटोन इसलिए लिया गया क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो एसीटोन में क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। और अगर लेस सॉल्युबल होगा तो ये बेसिकली काम किसके तरह करता है? पीपीटी की तरह। किसके तरह काम करता है? पीपीटी की तरह काम करेगा। और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको रिएक्शन से रिमूव करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। और आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, क्या? ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो यही कहता है, या तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ या तो प्रोडक्ट को घटाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहां जाएगा? फॉरवर्ड। तो यहां पे क्या हुआ? ये भी तो प्रोडक्ट है, पीपीटी बना, तो इसको रिमूव आउट कर रहे हैं। रिमूव आउट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? कम। अगर प्रोडक्ट कम होते जाएगा तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड में जाएगा। और फॉरवर्ड में जाने से ये रिएक्शन अच्छा हो जाता है और ये मेरा क्या बन जाता है? मेजर प्रोडक्ट। तो सॉल्वेंट का भी यूज है, पता होना चाहिए क्यों लिए। रिएक्शन में नहीं दिख रहा है इसका यूज, पर ये पूरा काम कहां पे कर रहा है? NaCl के लिए काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये सब बात आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो कुछ पॉइंट्स है। क्या क्या लिखा है? इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय किससे? आयोडीन से रिप्लेस कर देते हैं इसको। ठीक है क्या? ओके भाई, अगला क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। आप लिख सकते हो यहाँ पे एक और लाइन, क्या? इन विच वन ऑफ द हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। वन ऑफ द हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। और कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, ये तीन बात है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप एक दो पॉइंट लिख भी सकते हो। ठीक है ना? ये बात पता चल गया ना एसीटोन का क्या यूज होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द नेक्स्ट रिएक्शन जो SN2 का लास्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है, उसका नाम है क्या? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है? स्वार्ट्स। तो इसमें भी दो चीज होगा, एल्काइल हैलाइड होगा और इसका अपना एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3Cl। ये क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है। मैंने इसको बोल दिया मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पे जो कंपाउंड लेते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, उस कंपाउंड का नाम होता है AgF। क्या नाम होता है? AgF। Ag क्या है? सिल्वर है। F क्या है? फ्लोराइड है। तो इस कंपाउंड का नाम होता है सिल्वर फ्लोराइड। क्या नाम होता है? सिल्वर फ्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होगा तो आपको कंसेप्ट तो पता ही है भाई, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो। कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। F पे माइनस होता है, Ag पे क्या होता है? प्लस। तो सिंपल सा बात है, माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? CH3F आ गया और साथ में क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा। क्लियर है? फिर से मैं एक बात बोलूंगा, क्या सर इसको चेंज कर सकते हैं? AgF के जगह कोई और लगा सकते हैं? AgBr AgCl नहीं, AgCl AgF जो ये फिक्स रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमेशा कौन आएगा? फ्लोरीन। कौन आएगा? फ्लोरीन। आप कोई भी रिएक्शन लेके देख लो, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2Br। ये इसका रिएजेंट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। सिल्वर फ्लोराइड मतलब सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, अब देखो क्या होगा? Ag पे प्लस, F पे क्या होगा? माइनस। कार्बन Br में कौन पावरफुल? Br। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। प्लस को क्या चाहिए? माइनस। प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो मेरा आंसर क्या होगा? CH3 CH2F। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? बोलो। AgBr बन जाएगा। क्लियर है? सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। एक बात बता देता हूँ, AgBr को यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ठीक है भाई, फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये भी सेम है फिनक्लिस्टीन के तरह। वहां पर भी हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ भी देखो Cl है, कौन आया? फ्लोरीन। Br है, कौन आया? फ्लोरीन। पर वहां पे हमेशा आयोडीन आता था और यहाँ पे हमेशा कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। क्लियर है ये बात? पर एक बात मैं जिसका और बताना है, क्या कि स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए 4 कंपाउंड का आप यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे मैंने यहाँ पे AgF यूज किया ना, इसके जगह पे और 3 एक्स्ट्रा कंपाउंड लिया जाता है। उसमें से कोई भी रिएक्शन मतलब कोई भी रिएजेंट ले लो तो वो भी क्या कहलाएगा? स्वार्ट्स रिएक्शन। और सब में आप देखना फ्लोरीन होगा ही होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो 4 कंपाउंड कौन कौन से हैं, कैसे याद रखेंगे? तो उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इसके जगह पे आप कोई भी वो कंपाउंड ले सकते हो। तो ध्यान से देखो, दैट इज द शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूं। AgF मैंने लिया था, अगर AgF हो तो रिएक्शन वही होगा। Hg2F2
तो भी रिएक्शन वही होगा, SbF3 तो भी रिएक्शन वही होगा, COF2 तो भी रिएक्शन वही होगा। अब देखो सब में फ्लोरीन है, सब में फ्लोरीन है, तो सब में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? फ्लोरीन। आप ऐसा मत सोचना एक फ्लोरीन है तो एक लगा है, अगर दो होगा तो दो लगेगा, नहीं, सब में एक ही फ्लोरीन लगेगा, ठीक है? सब में कितना फ्लोरीन लगेगा? एक ही फ्लोरीन लगेगा। और इसको याद कैसे करें? अगर भूल जाए तो देखो भाई, एक शॉर्ट ट्रिक, शानदार सा ट्रिक आपके लिए मैं बताने वाला हूं, ध्यान से देखो क्या है। AgF, क्या है? AgF, हक करो, AgF, हक करो, किसको? AgF, हक करो सबको। इससे आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, AgF, हक करो सबको। AgF से AgF, सिल्वर फ्लोराइड, हक करो से आप Hg2F2 बोल सकते हो, मर्क्यूरी फ्लोराइड। एस मतलब क्या होता है? एंटीमनी फ्लोराइड। और को मतलब क्या होगा? कोबाल्ट का फ्लोराइड। क्लियर है? तो इससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, AgF, हक करो सब को। तो आपको याद आएगा, अरे हाँ ये तो वही है, कौन? स्वार्थ। ये कौन है? स्वार्थ। कोई भी आ जाए आंसर में चेंज नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन करा देता हूं फिर भी। मैंने लिखा CH3, CH2, Cl और इसको रिएक्ट करा दिया, मान लो मैंने SbF3 से, तो वही होगा, फ्लोरीन पे माइनस होता है तो आंसर चेंज कुछ नहीं होने वाला। फ्लोरीन आएगा तो क्या बनेगा? CH3, CH2, यहाँ पे एक फ्लोरीन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? SbCl3। अब बोलोगे सर क्लोरीन तो एक था, तीन कैसे आ गया? फ्लोरीन तो तीन था, एक कैसे आ गया? यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है क्या? क्योंकि यहाँ पे एक मोल लिए हैं और एक मोल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? तो अगर एक बॉन्ड टूटा है तो नया बॉन्ड भी एक बनेगा। और Sb का तीन फ्लोरीन गया है तो कितना क्लोरीन आएगा? तीन क्लोरीन आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? सिमिलरली अगर यहाँ पे Hg2F2 लेते तो फ्लोरीन एक ही आता, पर फिर यहाँ पे क्या बन जाता? Hg2Cl2 बन जाता। यहाँ पे क्या? COF2 है तो फ्लोरीन एक आएगा, पर बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा? COCl2। वैसे ये माइनर होता है, उतना कुछ खास बात नहीं, हमें तो इससे पता होना चाहिए। ये हमारा क्या बनता है? मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? चारों कंपाउंड पता होना चाहिए, सबका रिएक्शन बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो आओ फटाफट से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या इन दिस रिएक्शन, क्या लिखा है? इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द हेलोजन इज रिप्लेस्ड बाय किससे? फ्लोरीन। वहां पे क्या हुआ था? आयोडीन। यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन एंड इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। किसको फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। क्लियर है? तो आज आपने अपने लेक्चर नंबर 4 में क्या कर लिया? फिनक्लिस्टिन कर लिया, स्वार्ट्ज कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में विलियमसन ईथर कर लिया और लेक्चर नंबर 2 में SN2 कर लिया। और यहाँ पे आपका SN2 रिएक्शन पूरा क्या होता है? कंप्लीट होता है। और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना SN1 रिएक्शन, जो बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।